हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके चाहे हाइड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का पद हमारा दिया अनुच्छेद नंबर 63 में। अनुच्छेद 63 में हमारा उपराष्ट्रपति का पद दिया है गाइस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। तो क्या होता है, भारत का सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होता है ना। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो गाइज आप लोग को बताएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। ये किस में दिया? हमारा भाग 5 में दिया है, अनुच्छेद 63 में दिया है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है गाइज, उपराष्ट्रपति का पद दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या है कि प्रेरित कहाँ से है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? हमारा यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिया गाइज? हमारा यूएसए अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और उसके बाद गाइज देखिए अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति न राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति या होगा, या तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 में बोला गया। तो अनुच्छेद 64 में क्या गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, या तो पदेन सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है गाइज हमारा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर हमारा अनुच्छेद 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति जो होगा ना, वो क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और 66 में देखिएगा, अनुच्छेद 66 में क्या कहता है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में बताया गया ना। तो हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, उसमें चुनाव कैसा होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है ना। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है ना। एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। किसके द्वारा? एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है चुनाव। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? हमारा चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। फिर संसद के सभी सदस्य क्या होते हैं? संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉलिसी। देखिएगा, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जैसे कि लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे ना। तो संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। ठीक, देखिए नोट में देखिए क्या कह रहा है कि 2 राष्ट्रपति जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से ही राष्ट्रपति चुन लिया जा गया। तो क्या है कि 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। वो कौन थे? वीवी गिरी थे, आर वेंकट रमण थे। गाइस, कौन है हमारा? वीवी गिरी, आर वेंकट रमन है। ठीक है, या तो ये क्या होता है, इलेक्टेड होंगे या तो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद नंबर 66 में ही बताया गया उसके कार्यकाल के बारे में, किसके योग्यता के बारे में। ठीक है, कार्यकाल के बारे में नहीं। तो हमारा अनुच्छेद नंबर 66 में ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया। ठीक है ना, वर्तमान में राधा कृष्णन है। ठीक है ना, तो हमारा कौन है? मतलब कि अनुच्छेद 66 में ही हमारा क्या बताया? उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया ना। तो ये देखो, उपराष्ट्रपति की योग्यता में क्या होगा कि ये क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, वायु कम से कम कितना? 35 ईयर्स हो, कम से कम 35 वर्ष का वायु होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि सदस्य हो। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला ना कि जो हमारा उपराष्ट्रपति हो ना, उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, न कि वह सदस्य हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने हैं। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि प्रथम भी है। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
अनुच्छेद 67 क्या करा हमारा 6-7 में, अनुच्छेद 6-7 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। तो टेन्योर बताया गया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया ना। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष तक है, ठीक है ना। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, पद से हटाने के लिए। संकल्प क्या है कि पूर्ण बहुमत से पारित करके, क्या है, पूर्ण बहुमत से पारित करके, कुल पूर्ण बहुमत से पारित करके। अनुच्छेद 68 देखिए क्या कहता है गाइज कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति पूरी, जो कि रिक्ति पूर्ति का मतलब कि अगर पद खाली तो उसका पूर्ति कैसा होगा। तो राष्ट्रपति कहता है कि 6 माह का समय मिलता है, ठीक है, 6 माह के समय के अंदर उसका रिक्ति पूर्ति होना चाहिए, यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए। क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति का जब होता है तो राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो 6 माह के अंदर का समय मिलता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है ना तो उसमें क्या होता है, यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, तुरंत, यथाशीघ्र, हैज सुन हैज, क्या होता है, हैज सुन हैज, ठीक है, यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए, क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 69 क्या कहता है हमारा कि शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया। 69 क्या हमारा शपथ है ना, 60 में तो राष्ट्रपति का शपथ है, लेकिन 69 में किसका शपथ है, उपराष्ट्रपति का। कितना है, उपराष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है। 69 में देखिएगा अनुच्छेद 70 क्या कहते हैं, निर्वहन, किसकी बात करें, निर्वहन की, क्या, निर्वहन की, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। तो चुनाव से संबंधित विवाद, जो कि हम इससे पहले भी आप लोग को राष्ट्रपति में भी बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित विवाद किसमें, अनुच्छेद 71 में ना, 71 में। उसके बाद 89 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, किसमें, 89 में। 89 में कहता है हमारा अनुच्छेद 89 में, आर्टिकल 89 में कि राष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 97 एक देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन के बारे में बताया गया। तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है ना। तो 4 लाख प्रति माह भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर अनुमोदन, अप्रूवल कितना, 20 होते हैं, प्रस्ताव 20 होते हैं, जमानत राशि होती है 15,000 प्रति जमानत राशि होती है, ठीक है। इसके बाद गाइज आइए थोड़ा आप लोग को प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री हमारा अनुच्छेद 75 में, किसमें गाइज, हमारे पीएम के बात किया गया। तो पीएम हमारा कितने, आर्टिकल हमारा आर्टिकल 75 में, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसकी योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए, कितनी की, 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। उसके बाद आइए गाइज हम समझते हैं क्या, राज्यपाल, गवर्नर के बारे में। तो देखिए राज्यपाल जो कि भाग 6 में है, क्या है गाइज, राज्यपाल हमारा, गवर्नर गाइज किसमें, अनुच्छेद 153 से 162 तक किसमें बताया, गवर्नर के बारे में बताया, राज्यपाल के बारे में बताया गया ना, 162 से 153 से 162 तक, ठीक है ना। भाग कितना है गाइज, भाग हमारा क्या है, 6 है, भाग कितना है, 6 है। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में दिया गया, ठीक है। अब अनुच्छेद राज्यपाल का अनुच्छेद जो है, राज्यपाल का अनुच्छेद हमारा 153 से 162 तक है, ठीक है। पद कहाँ से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा राज्यपाल का पद लिया गया। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा राज्यपाल का पद लिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ना। फिर नियुक्ति का प्रावधान होता है कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से इसका राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमारा कनाडा के संविधान से, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में देखिए कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो रहा। क्या गाइज, अनुच्छेद 53 में क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ना। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद मतलब कि
सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या है, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। तो गाइज एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये हमारा सातवां संविधान संशोधन द्वारा 1956 के तहत बताया गया है। सातवां संविधान संशोधन द्वारा 1956 के तहत कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 153 क्या कहता है गाइज, कि अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होगी। क्या होगी, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में होगी, राज्यपाल में होगी, ठीक है। 54 में क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां क्या होगी, हमारे राज्यपाल में होगी। शक्तियों का प्रयोग होता है राज्यपाल स्वयं या राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। शक्तियों का प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं करेगा या तो राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है हमारा, कि राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, नियुक्ति के बारे में बताया गया है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति जिसके सिफारिश पे क्या होता है कि किसके सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति सिफारिश पर। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बाई प्रेसिडेंट द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या, अप्रत्यक्ष रूप से संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके बाद नोट में देखिएगा क्या है, नोट में कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या करा है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ना राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होगा ना, वो किसके होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा इनको कार्यकाल बना के रखेगा, जब चाहेगा तब हटा भी देगा। तो उसी का होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हमारा राज्यपाल और राज्यपाल का कार्यकाल होगा। सामान्य कार्यकाल राज्यपाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। संविधान में नहीं दिया है, ठीक। तो संविधान में नहीं दिया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है ना। तो राज्यपाल का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होगा, ठीक है। लेकिन सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक, ठीक है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं, क्या, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में अनुच्छेद 157 बताया गया। फिर देखिए भारतीय नागरिक हो, क्या हो, भारत योग्यता क्या बताया कि भारत का नागरिक हो, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। किसके गाइस, राज्यपाल के लिए, ठीक है। योग्यता राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इसके लिए कितना होना चाहिए हमारा, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि अनुच्छेद 158। तो 158 में क्या कहा, राज्यपाल की सेवा शर्तें। तो राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या होती है, जैसे वेतन। तो वेतन बारे में, राज्यपाल के वेतन कहाँ से दिए जाते हैं, देखिए संसद और विधि मंडल। देखिए इसके राज्यपाल की मतलब सैलरी के बारे में बताओ तो कितना है, 3.5 लाख है। कितना है, 3.5 लाख है, राज्य की संचित निधि द्वारा दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं ना, तो राज्य की संचित निधि द्वारा ना। तो क्या है, राज्यपाल की सेवा शर्तें ना, वेतन है, संसद और विधि मंडल लेजिस्लेटिव का सदस्य न हो, क्या, संसद और विधि मंडल का सदस्य न हो, लाभ के पद पर ना हो, क्या, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पे ना हो। फिर देखिए अनुच्छेद 159 क्या कहता है, शपथ वत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, किसके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हो, ठीक है। शपथ जो होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हो, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट देखते हैं हमारा अनुच्छेद 161 क्या कहता है। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में की गई है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में कितना बताया, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हमारा अनुच्छेद 161 में है ना। सैन्य विधि द्वारा, ठीक है, फांसी की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है इसको। राज्यपाल के पास फांसी की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, वनली राष्ट्रपति के पास है ना, वनली राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 74 क्या कहता है हमारा कि विधानमंडल में सत्र आहूत एवं सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो विधानमंडल में सत्र आहूत एवं सत्रावास नहीं, प्रश्न पूछता है कि सत्र आहूत एवं सत्रावास कौन बुलाता है, तो किसके, राज्यपाल, कौन,
तो विधानमंडल में 17 एवं 17वां कौन बुलाएगा? हमारा राज्यपाल बुलाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 175 गाइज क्या कहता है कि विधानमंडल में अभिभाषण क्या है? विधानमंडल में अभिभाषण। ठीक है। अनुच्छेद 176 क्या कहता है? प्रथम सत्र विशेष संशोधन अभिभाषण कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है हमारा कि विधेयकों को मंजूरी देना, राज्यपाल सिग्नेचर करेगा, कानून बन जाएगा। तो क्या होता है? पास बिल होने के बाद अधिनियम बन जाता है। जैसे विधेयक जो बिल है ना, बिल पास होने के बाद क्या अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अब विधेयकों को क्या होता है? मंजूरी देगा और राज्यपाल सिग्नेचर करेगा, कानून बन जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? 213 कहता है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है ना। तो गाइज अनुच्छेद 213 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 213 कहता है ना, अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी करता है, जारी कर सकता है नहीं, जारी करता है। ठीक है, जारी करता है। ठीक है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। तो गाइज फाइनली हम राज्यपाल के बारे में देख चुके। ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में देख लिए और थोड़ा थोड़ा पीएम के बारे में भी आप लोग को बता दिए। ठीक है। अब कल हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या देखेंगे? विधानमंडल के बारे में। ठीक है गाइज। तो ओके गाइज बाय। इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।